अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूनिवर्सल ई लर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने टॉपिक आज जो हमने पढ़ना है उसमें हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला और उसके स्टेप्स। कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके स्टेप्स पढ़ेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन को। एम्पिरिकल फार्मूला क्या कहते हैं? अ फार्मूला विच गिव सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है उसके एटम्स के दरमियान, उसके एलिमेंट के एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो होती है, उससे जो हमारे पास फार्मूला होता है उसे हम नाम देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ज़रा। हमारे पास इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। इस पे 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के एटम की तादाद है 6, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स हैं। ये इनकी है एचुअल रेशो। एचुअल रेशो हमने यहाँ पे देखनी है सिंपलेस्ट रेशो। तो मजीद सिंपल करते हैं रेशो को, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आई है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो। अब देख लेते हैं इससे हमारे पास फार्मूला क्या बनता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला बन गया CH2O। तो हमारे पास फार्मूला आ गया CH2O। ये ग्लूकोज का वो फार्मूला है जो कि सिंपलेस्ट रेशो से आ रहा है, तो इसको हम नाम देंगे, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बता रहा होता है? अ फार्मूला विच गिव सिंपल होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम मौजूद होते हैं उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है, उससे जो हमारे पास फार्मूला होता है उसे हम नाम देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी बेंजीन की, उसको हम देख लेते हैं। तो बेंजीन के बारे में अगर हम देखें तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन C6H6। इसमें अगर हम देखें तो 2 ही एलिमेंट हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के भी 6 एटम। ये है एचुअल रेशो। एचुअल रेशो। और हमें चाहिए सिंपलेस्ट रेशो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंपल कर लेते हैं। 6 1 6, 6 1 6। तो ये हमारे पास आ गई सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपल रेशो आ गई। अब इससे हम देख लेते हैं हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन भी 1, तो फार्मूला हमारे पास आ गया CH। तो याद रहे बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आता है वो CH। तो यहाँ पे हमने सेकंड एग्जांपल भी लिखी हुई है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। उसके बाद अब हमने इसकी बात करनी इसके स्टेप्स की, एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो टोटल हमारे पास इसके 4 स्टेप्स हैं। उन 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज, ये पहला स्टेप होता है। तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं हमें कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दोबारा फिर हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैसे निकाली जाती है, उसके लिए करते क्या हैं,
मैस लिया जाता है मैस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, जिस कंपाउंड में हमने एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उस कंपाउंड में एलिमेंट का मैस कितना है उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मैस के साथ, कंपाउंड का जो मोलर मैस है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी कंपाउंड में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाली थी वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये उसी फार्मूला को, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए निकाली गई थी। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो इसको एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने का सेकंड स्टेप होता है ग्राम एटम। यानी जब हमने परसेंटेज फाइंड कर ली फर्स्ट स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, ग्राम एटम फाइंड करेंगे। ग्राम एटम का मतलब मोल भी होता है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, मोल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ग्राम एटम हमारे पास कैसे आएंगे। ग्राम एटम निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है परसेंटेज बाय मैस ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करते जाएंगे एटॉमिक मैस के साथ, तो हमारे पास ग्राम एटम आते जाएंगे। यानी ऊपर हमने किसको रखना है, मैस को, और नीचे हम यूज़ करेंगे उस एलिमेंट का एटॉमिक मैस जिसकी हमने ग्राम एटम फाइंड करने हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्राम एटम आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप था इसका एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने का। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, परसेंटेज फाइंड की। सेकंड स्टेप में हमने ग्राम एटम फाइंड किए, ग्राम एटम कह लें या फिर मोल्स कह लें। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है एटॉमिक रेशो। हमने क्या करना है, एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। तो थर्ड स्टेप में एटॉमिक रेशो को फाइंड करेंगे। एटॉमिक रेशो कैसे आती है किसी भी एलिमेंट की, उसके लिए हम करेंगे क्या, ग्राम एटम को डिवाइड करते जाएंगे लोवेस्ट ग्राम एटम के साथ, तो हमारे पास हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशो आती जाएगी। इस सेकंड स्टेप में जो हमने निकाले ना ग्राम एटम आएंगे हमारे पास, उन ग्राम एटम को न्यूमरेटर में रखेंगे और जिस एलिमेंट के सबसे कम ग्राम एटम आएंगे उससे डिवाइड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एटॉमिक रेशो आती जाएगी। ठीक है, तो 3 स्टेप हमारे पास हो गए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, परसेंटेज को फाइंड किया, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज क्या होगी। सेकंड स्टेप में हमने ग्राम एटम को फाइंड करना है या मोल्स को फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में हमने एटॉमिक रेशो को फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास इसका आ जाता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या किया जाएगा, फोर्थ स्टेप में हमने देखना है एटॉमिक रेशो की, एटॉमिक रेशो को आया कि एटॉमिक रेशो होल नंबर में है या नहीं। अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर में आती है, फ्रैक्शन में नहीं आती, तो फिर हमें वो जो हमारे पास रेशो आ रही होगी एटॉमिक रेशो, वो हमें क्या बताएगी, वो हमें कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बता रही होती है। लेकिन अगर बिलफर्ज हमने एटॉमिक रेशो फाइंड की, वो एटॉमिक रेशो आ जाती है फ्रैक्शन में, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम उस एटॉमिक रेशो को जो कि फ्रैक्शन में आई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सूटेबल डिजिट के साथ, ताकि उसको हम किस में ला सकें, होल नंबर में ला सकें। तो स्टार्टिंग नंबर जो होगा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए वो हमारे पास होगा 2। 2 से हम क्या स्टार्ट करेंगे, यानी जो हमारे पास एटॉमिक रेशो फ्रैक्शन में आई उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आया कि वो होल नंबर में आ जाता है या नहीं, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, इस तरह उसको चेक करते जाएंगे कि कब जाके हमारे पास जो एटॉमिक रेशो है वो होल नंबर में आती है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप हैं इसके। तो पेपर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता होता है, उस न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन होता है, आपको या तो परसेंटेज गिवन आ जाती है, आपको कहता है कि ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनकी इतनी इतनी परसेंटेज है, और उसको यूज़ करते हुए कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालें। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलिमेंट की परसेंटेज जब हमें गिवन होगी तो फिर हम डायरेक्ट उसके ग्राम एटम फाइंड कर लेंगे। ग्राम एटम कैसे फाइंड होंगे, जो भी परसेंटेज आती रहेगी उसको एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास हर एलिमेंट के ग्राम एटम आते जाएंगे। जब ग्राम एटम आ जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे एटॉमिक रेशो को। एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड होगी, एटॉमिक रेशो को फाइंड करने के लिए हम हर एलिमेंट के ग्राम एटम को डिवाइड करते जाएंगे लोवेस्ट ग्राम एटम के साथ। ठीक है,
तो जब एटॉमिक रेशो हमारे पास आ रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे, इस एटॉमिक रेशो को हम देखेंगे आया कि ये फ्रैक्शन में आ रही है या फिर होल नंबर में आ रही है। अगर ये फ्रैक्शन में आ रही होगी तो हम इसको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में लेकर आएंगे। अदरवाइज़ अगर वो फ्रैक्शन में नहीं आती, होल नंबर में आती है, तो वो डायरेक्ट हमें क्या बता रही होगी, उसका एम्पिरिकल फार्मूला बता रही होगी। तो ये 4 स्टेप थे हमारे पास इसके। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करें, इसके एग्जाम्पल बताएं और इसके स्टेप्स के बारे में बताएं। तो ये 4 स्टेप साथ हम इसके लिख देंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे कंबसन एनालिसिस को, कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला का जो फर्स्ट स्टेप है परसेंटेज, अगर हमें न्यूमेरिकल में परसेंटेज गिवन नहीं है तो हम परसेंटेज को कैसे फाइंड करेंगे। तो वो परसेंटेज फाइंड की जाती है बाय कंबसन एनालिसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंबसन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, ताकि पहले हमारे पास परसेंटेज कैसे आती है उसको फाइंड करेंगे, फिर वन बाय वन बाकी स्टेप्स हमारे पास आते जाएंगे तो हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।